ज्योतिष या तो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं या कोई हमारा भूतकाल अच्छा बता सकता है या नहीं, ये क्यूरियोसिटी सभी के अंदर होती है। मेरी आवाज़ सभी तक आ रही ना? हाँ, मेरा मानना ये है वर्तमान की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, व्यवसायीकरण जिसे हम बोलें, और इस व्यवसायीकरण के दौर में हम और आप कहीं ना कहीं शिकार होते हैं ऐसे लोगों के जो ये ज्योतिष आदि विद्याओं के जानकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपकार है पूज्य गुरुदेव मुनि श्री विमल सागर जी महाराज का कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बांटते हो और दिया तले अंधेरा। रहेली समाज का मेरे ऊपर तो बहुत उपकार है, बचपन यहाँ बीता है। महाराज जी बोले सब जगह सिखाते हो और अपने गांव को छोड़ देते हो। मैंने कहा छोड़ा नहीं है, अपने मुंह से थोड़ी कहेंगे कि ज्योतिष और वास्तु की क्लास लगाऊंगा। दुनिया में नाम है तो यहाँ कोई कहेगा तो कर लेंगे। और इन विद्याओं का प्रभाव कितना रहता है उसका एक उदाहरण तो आपके सामने बैठे हैं रजनीश भैया। देखा जाए इन्होंने भी अंक ज्योतिष सीखी है। इनके बारे में कौन कितना जानता है? अच्छा कोई बताएगा अच्छे से, कोई जानता हो? ज्योतिष की बताओ सीधी सीधी। नहीं नहीं रुक जाओ भैया, मैं बता रहा हूं ना। आपके यहाँ आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज के द्वारा नव निर्माण जो भी हो रहा है उसके लिए निर्देशक के रूप में और संरक्षक के रूप में महाराज श्री ने आदेश दिया है अपना। पटनागंज का जो भी निर्माण हो रहा है, तो ये निर्देशक ऐसे ही थोड़ी बन गए। उसके पहले इन्होंने इन्हीं विद्याओं का उपयोग करके, क्योंकि ज्योतिष का उल्लेख आता है कहाँ पर? प्रश्न व्याकरणांग, द्वादशांग होते ना, प्रश्न व्याकरणांग में ज्योतिष का पूरा उल्लेख आता है। दृष्टि प्रवाद अंग में देखो तो वास्तु का पूरा उल्लेख आता है। बड़े बड़े ग्रंथों के बीच में मुहूर्त की चर्चा, ज्योतिष की चर्चा, प्रतिष्ठा ग्रंथों में तो स्पष्ट कहा है कि प्रतिष्ठाचार्य सही वही हो सकता है जो वास्तु और ज्योतिष का अच्छा जानकार हो। अब द्वादशांग का जो अंग है वह कहीं मिथ्यात्व तो नहीं हो सकता, उसको समझने की दृष्टि गलत हो सकती है। तो पहली भ्रांति तो आपकी ये दूर करना है। कई लोग कहते हैं अरे ज्योतिष वास्तु कुछ नहीं होता, सब अपने कर्म होते हैं। होते ना, जो व्रत वगैरह ले लें उनकी मान्यता ये होती है। मैं एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ, जो कर्म सिद्धांत के जानकार लोग हों उनके लिए गौमठ सार जीव कांड में एक बहुत बढ़िया लाइन आई है। कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। वहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, बिना नो कर्म के द्रव्य कर्म और भाव कर्म अपना फल नहीं दे सकते। ये नो कर्म क्या है? आपके आसपास का जितना भी वातावरण है, संक्रमण की व्यवस्था आई है कर्मों के। यदि आपके परिणाम शुभ हैं तो अशुभ कर्म भी शुभ रूप परिणत हो जाता है, और यदि आपके परिणाम अशुभ हैं तो शुभ कर्म भी अशुभ रूप परिणत हो सकता है। ये कहलाता है कर्म सिद्धांत।
और इसी जगह काम आता है वास्तु और ज्योतिष। और उसी का उपयोग जब उनको जिम्मेदारी दी गई पंढरपुर के मंदिर की, तो ऐसे ही काम तो नहीं हो गया, अकेला व्यक्ति लगा रहा और काम हो गया, दोनों मंदिर इतने सुंदर बन गए। इनको बहुत बढ़िया हीलिंग आती है, दूर से बैठ के इनकी हीलिंग का लोग लाभ लेते हैं। अंक ज्योतिष भी ये जानते हैं, ठीक है। तो मैं इनकी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप चाहो तो इनका उपयोग यहाँ बैठ के ले सकते हो, लेकिन वही स्थिति दिया तले अंधेरा, जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग बस नहीं जानते, दुनिया जाने। ज्योतिष की कक्षा चल रही कि हमारी ज्योतिष के अंतर्गत पार्ट ऑफ ज्योतिष। चलिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सामान्य से ज्योतिष के बारे में बताऊंगा और कम से कम उसका फ़ायदा भी बता दूं। यदि कोई व्यापारी बैठे हैं तो व्यापार में उसका उपयोग ले सकते हैं। गृहिणी महिलाएं हैं, अपने परिवार में एक दूसरे से अपना व्यवहार उसके माध्यम से सुधार सकते हो। बच्चे हैं, बच्चों को तो बहुत ज़रूरी, टीनेजर्स के लिए, युवा वर्ग के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि यदि मिथ्यात्व का निराकरण करना है अपनी समाज के बीच में से, तो आपको ये अंक ज्योतिष की कक्षा बिल्कुल पूरी कर लेना चाहिए। आपको पूरे जीवन भर कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। ये पूज्य गुरुदेव का ये उपकार है आपके ऊपर कि उन्होंने ये अपने ये समय दिया और बोले समाज के लिए भी कुछ करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक, जिसका जन्मदिन 1, 10, 19 और 28 तारीख को आता हो। कैसे, कितने लोग हैं ऐसे? 1, 10, 19 और 28, इन सभी का मूलांक बनता है 1। कितना बनता है? 1। भैया जी बताओ ये मूलांक 1 के बारे में, मूलांक एक के बारे में बताओ। मूलांक तो आप समझे, जिनकी जो भी जन्म की तारीख है, तिथि, किसी की 1 अंक की हो सकती है, किसी की 2 अंक की हो सकती है, ठीक है। जिनकी 1 अंक की है वो उनका मूलांक है, और जिनकी 2 अंकों की है उन दोनों अंकों को आपस में जोड़ करके जो योग अर्थात टोटल आए वो उनका मूलांक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। जैसे जिनका 1 तारीख को हुआ उनका 1, 10 को हुआ तो भी 1, और 28 तारीख को हुआ, 19 को हुआ तो भी 1। सॉरी, नेचर बताओ। ठीक। अब यदि किसी का मूलांक 1 है तो उसकी हम प्रकृति, उसके स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं। आपने पुरानी परंपराओं में देखा होगा, राज दरबार होता था, और राज दरबार का मुखिया कौन होता था? राजा होता था कि नहीं? वर्तमान में भी ये व्यवस्था है। तो जिसका मूलांक 1 है उसके अंदर नेतृत्व करने का गुण प्रधान रूप से रहता है। आप अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सभा में बैठे होंगे जिनका मूलांक 1 है। नेतृत्व करने का गुण उनके अंदर होता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास भी बहुत अच्छे से भरा होता है। 1 नंबर वाले सुन रहे? और 1 नंबर वाला व्यक्ति कभी किसी के दबाव में या किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता। ऐसा भी कह सकते हैं उनको स्वतंत्रता पसंद है। अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि लोगों को अपने अंदर ऐसे गुण दिखेंगे तो उनको आश्चर्य भी होगा। आप सुनते जाओ। स्वतंत्रता से काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, बहुत अधिक आत्मविश्वास होगा, नेतृत्व करने का गुण होगा। अब थोड़ा दुर्गुण की भी चर्चा करें। इतने गुणों के साथ क्रोध की अधिकता 1 नंबर वाले के पास रहेगी।
वो क्रोधी रहेगा, वो जिद्दी रहेगा, हठ भी करेगा कहीं कहीं, अर्थात ऐसा कहें अहंकार उसके अंदर भरा होगा। सही है ना? 1 नंबर वालों को नाम और प्रसिद्धि बहुत मिलती है। 1 नंबर वाले झुकना पसंद नहीं करते, अपने वर्चस्व की धाक हर जगह जमाते रहते हैं। ये आदेश तो देते हैं लेकिन आदेश सुनना पसंद नहीं करते। सही जा रहा है ना? 1 नंबर वालों को अनुशासन भी बहुत प्रिय होता है। 1 नंबर वाला व्यक्ति कठिन मेहनत भी कर सकता है। अनुशासन प्रिय होता है लेकिन दूसरे के ऊपर, खुद अनुशासन में नहीं रहेंगे, और हमेशा आगे रहना पसंद करता है। ठीक है? ये सामान्यतः 1 नंबर वालों के गुण हो गए। अब बताइए, सही बताएं? ऐसा है, 1 नंबर का मतलब है हर जगह उसको अपना वर्चस्व चाहिए। वो यदि छोटा बच्चा भी होगा ना तो बच्चों के 4 बच्चों के बीच में वो अलग रहेगा। डोमिनेटिंग नेचर होता है, दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की वो कोशिश करते हैं, और ये 1 नंबर का नेचर है। और एक बात ये ध्यान रखना, अंकों के माध्यम से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अंक जन्म से लेकर मृत्यु तक, सबसे पहले जन्म हुआ तो जन्म दिनांक, जन्म का समय, सब अंकों में, आपका बेड नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे स्कूल वगैरह में रोल नंबर या वहाँ पर भी पंजीयन नंबर, क्लास में भी आपका नंबर, इवन आपका जो नाम होता है उसमें भी कोई ना कोई नंबर होता है। इन नंबर के माध्यम से आप बहुत जल्दी दूसरों को जान सकते हैं। अभी तो ये नंबर का नेचर बता रहा हूँ, फिर किस नंबर वाले को कौन से नंबर वाले से बच के रहना है वो भी बताऊंगा, और किससे आपकी मित्रता हो सकती वो भी बताऊंगा। ये चीज़ वर्तमान में युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर का नेचर हो गया, जिसका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को आता हो, उनका मूलांक होता है 2। कितना होता है? 2 मूलांक। 2 मूलांक वालों की का नेचर यदि कहें, इन्होंने राजा की बात की, वो रानी के जैसे होते हैं। यदि कोई पुरुष भी होगा तो रानी के जैसा नेचर होगा, 2 मूलांक होगा तो। इनका व्यक्तित्व दिखने में सुंदर होंगे और आकर्षक होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये अकेले रहना पसंद करते हैं, टेंशन में बहुत सारा समय अपना बिता देते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, मृदुभाषी होते हैं, छल इनके मन में नहीं होता, लेकिन इनको हमेशा दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। खुद डिसीजन नहीं ले पाते, किसी से मिलजुल के सलाह मशवरा करके ही ये डिसीजन ले पाते हैं। कॉन्फिडेंस जो 1 नंबर में होता है 2 नंबर में पूरा डाउन रहता है। पानी के जैसे स्वभाव के होते हैं। कई बार मूड स्विंग ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जाना था जापान पहुंच गए चीन, गाना सुना है ना, इस वाले मूड के होते हैं, यानी स्थिर नहीं रह पाते। अस्थिरता इनका स्वभाव में ही होता है, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते। 1 नंबर वाला आपका हित कर सकता है, लेकिन 2 नंबर वाला आपका हित नहीं सोचेगा, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचने से उसको फुर्सत नहीं रहती। अपने अपने में लगे रहते हैं, अपने अपने में डूबे रहेंगे, दूसरे से ज़्यादा मतलब इनको नहीं होता। किस किस का है 2 नंबर? जिनका जन्म 11 तारीख को, 2 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है। 11, 2, 20 और 29 इन तारीखों में जन्म लेने वालों का मूलांक 2 है। चलो 3 नंबर मूलांक, जिनका जन्मदिन
3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आता हो। ऐसे लोग 3 मूलांक वाले कहलाते हैं। 1 नंबर का जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है, 2 नंबर का जो ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है, और 3 नंबर का जो ग्रह होता है ये गुरु वाले होते हैं। गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब ज्ञान। ये ज्ञान के भूखे होते हैं, सीखने के भूखे होते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ने को, सुनने को, सीखने को इनको चाहिए। कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। किसी भी विषय में सलाह लेना हो और उस विषय का कोई 3 नंबर वाला हो, सलाह बहुत अच्छी देगा। सलाहकार बहुत बढ़िया होता है। महामंत्री का काम ये करते हैं। इनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। 1 नंबर वाला तो नाम का राजा होता है। कैसे? जो नेतृत्व क्षमता 1 नंबर के अंदर है वो उसकी चाहत की वजह से है, लेकिन 3 नंबर वाला काम करके उस फील्ड में आगे बढ़ता है। जैसे कोई कंपनी का सीईओ बने, कोई मैनेजर बने या प्रिंसिपल वगैरह बने, तो ये काम के होते हैं, ये नाम के नहीं होते। ठीक है ना? एक और चीज़ इनके अंदर, ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी इनके अंदर वाद विवाद करने की क्षमता बहुत होती है। अब देख लेना देवरानी जेठानी में कोई 3 नंबर वाली हो तो दूसरी झुक जाना, क्योंकि 3 नंबर वाले को आप हरा नहीं पाओगे। वाद विवाद की क्षमता बहुत, भले ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, ये तो बताओ, जो 1 और 2 नंबर के गुण बताए हैं, कुछ कुछ मिल तो रहे हैं ना? कितने मिल रहे हैं लगभग? किसी का 1 नंबर है, बताओ किसका है? 1 नंबर किनका था बताओ? अरे हमने, माँ साहब आपका मिल रहा है ना? कितने % माने? आप तो शिक्षक हैं। 80%, 80% परिणाम आ रहे हैं। जिनका 2 नंबर था, है ना? ठीक है, मतलब आप समझो कि इतने कम शब्दों में सीधे व्यक्ति तक पहुंच रहे कि नहीं? चलते हैं, 3 नंबर को कंटिन्यू रखते हैं। अभी ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं एक बात बस कहूँगा, 3 नंबर जिनका भी हो, ये सलाहकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वयं का 3 है तो कम से कम एक चीज़ बदलें कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, सामने वाला भी हो सकता है। दूसरा, घर में किसी और का हो तो आप उससे थोड़े संभल के बात करो कि भैया उसको समझाना थोड़ा टेढ़ा काम है। तर्क से ही समझा सकते हो, निराधार बात आप उससे कर नहीं सकते। तो बताओ 3 नंबर वाले कितने लोग हैं? अब वो क्या है, सबके वो सामने है, एक और बैठे हैं धनेटा वाले। आपका भी मिल रहा है माँ साहब? पीछे वाले 3, 12, 21 और 30 मिल रहा है क्या? जिनका भी कितना? 85% के लगभग मिलता है। ठीक है, एक बात और बता दूं, सुनो सुनो, ये जो अपन क्लास ले रहे हैं, ये अभी आप लिख नहीं पा रहे होगे, लेकिन आप इसको जिनधर्म वाणी के ऊपर इसको अपलोड कर दिया जाएगा तो आप नोट भी कर पाओगे और दोबारा भी सुन पाओगे। ठीक है ना? जैन धर्म वाणी। हाँ, जैन धर्म वाणी। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, चैनल को सर्च करना जैन धर्म वाणी, उस पर हाँ, लिंक भी दे देंगे। जो रहली में सारे कार्यक्रम हुए वो भी दिखेंगे और पिछले कार्यक्रम भी दिखेंगे, आज का भी दिखेगा। आप बार बार उसको पढ़ सकेंगे। चलते हैं, कंटिन्यू। 3 नंबर के बाद अगला नंबर आता है 4। जिसका जन्मदिन 4 तारीख को हो, 13 तारीख को हो, 22 तारीख को हो या 31 तारीख को हो, इनका मूलांक बनता है 4 और इनका ग्रह होता है राहु। ये बहुत साहसी लोग होते हैं, सैनिक के जैसे, और 1 नंबर से ज़्यादा अनुशासन प्रिय 4 नंबर वाले होते हैं।
4 नंबर के साथ लेकिन 2 स्थितियां हैं जिसका भी मूलांक हो। इनके जीवन में संघर्ष भी रहता है, इनके जीवन में दुखों का और हेल्थ प्रॉब्लम, बीमारी का भी संयोग बनता है। लेकिन इनके जीवन को यदि टारगेट दे दो, गोल दे दो, लक्ष्य, तो इनके जैसा सफल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये जो मैंने अरहम ग्रिड तैयार की है, इस अरहम ग्रिड को मैंने मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में बैठ के 10 उपवास करने का सौभाग्य मिला था। वहाँ बैठ के इसको पूरी तरह से कसौटी पे खरा उतारा। उनका स्वयं का मूलांक 4 है, लेकिन उनके पास लक्ष्य था। आज की डेट में 100 से ज़्यादा ग्रंथ उनके स्वयं के द्वारा लिखे हुए हैं, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश सब में। तो 4 नंबर वाले को कम से कम ये ध्यान रखना, गोल देना, लक्ष्य देना, और कभी भी वो अपने माता पिता का अपमान ना करे, उनसे गलत ना बोले। और यदि कोई बीमार रहता हो तो वह 15 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाए, चक्कर लगा के आ जाए, औषधि दान आदि करे, गायों की सेवा करे, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 4 नंबर वाले के साथ एक स्थिति और है, ये हाथ के बड़े साफ होते हैं इनके। कोई भी काम हाथ से जो ये करते हैं ना, बहुत परफेक्ट करते हैं। सलाद भी बनाएंगे तो सजी हुई, व्यवस्थित, भोजन भी बिल्कुल स्वादिष्ट, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। गुस्सा और जिद इनके अंदर भी होती है। किसी को मित्र मान ले तो मित्र जान देने को तैयार, शत्रु मान ले तो जान लेने को तैयार। इस तरह का इनका नेचर होता है। किसी के आगे अपने भेद को खोलते नहीं, किसी के आगे झुकना पसंद करते नहीं। लेकिन यदि लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो ये अपने लक्ष्य को पाए बिना नहीं रुकते। जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ये 4 नंबर का नेचर होता है कोई 4 नंबर वाला? एक। बहुत से लोग तो हाथ इसलिए नहीं उठाते कि हमारी बेइज्जती खराब, अगर बुराइयां सी ज़्यादा बता दें तो कोई बताना नहीं चाहता हमारा 4 है ना। वो एक और टीचर बैठे हैं जूना वाले के, 4, 13, 22 और 31, तीनों शिक्षक, तीसरे शिक्षक भी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कितना? 90%। एक शिक्षक का 80 था, दूसरे का 85 और तीसरे का 90। आपका क्या कहना है? सीमा जी सैलिसग्राम परफेक्ट है ना? बस बुराइयाँ नहीं देखो, अभी चलने दो। 4 नंबर के बाद 4 नंबर के बाद नंबर आता है 5। 5 नंबर उनका होता है जिनका 5 तारीख को जन्म हुआ हो, 14 तारीख को हुआ हो या 23 तारीख को हुआ हो। ठीक है, ये बुध का नंबर होता है। ये थोड़े स्लो होते हैं। स्लो तो 3 नंबर वाले भी होते हैं, लेकिन 5 नंबर वालों में थोड़ा सा आलस भी होता है। ये मर्जी के मालिक होते हैं। यदि एक सामान्य 4 नंबर वाला स्नान करेगा 10 मिनट में, तो इनको 30 मिनट तो चाहिए ही चाहिए तैयार होने में। ठीक है ना। अच्छी बात ये है कि ये इनका कोई दुश्मन नहीं होता। क्यों? पैसा किसको नहीं चाहिए? बुध पैसे का कारक होता है। 5 नंबर वालों के पास जेब खाली नहीं रहती, 3 नंबर वालों की भी जेब कभी खाली नहीं रहती। ठीक है, ये पैसे के बारे में सोचते भी ज़्यादा हैं और मर्जी के मालिक होते हैं। संतोषी प्राणी होते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। जहाँ जैसा माहौल बन जाए समाज में ये चहेते भी होते हैं। इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा नहीं होते, सब इनको पसंद करने वाले होते हैं। ठीक है ना। पैसे के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना भी है अच्छे से। सीधी बात, हर जगह अपना हानि और लाभ देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये काम कर रहा हूँ तो इसमें फ़ायदा है या नुकसान, ये पहले सोचेंगे। ठीक है ना। लेकिन
जीवन इनका अच्छा होता है। इसमें यदि कोई दूसरे अंकों का दुष्प्रभाव ना हो तो इनका जीवन बहुत व्यवस्थित होता है। ये थोड़े बोर जल्दी हो जाते हैं, बोर जल्दी हो जाते हैं मतलब एक काम लगातार नहीं कर सकते। दूसरों का मनोरंजन भी अच्छा करते हैं, दूसरों से बातचीत भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, उससे बोर जल्दी हो जाते हैं, मतलब ऊब जाते हैं, है ना, ऊबना बोलते ना, तो ऊबते जल्दी हैं। चेंजेस चाहिए इनको लाइफ में, बदलाव, बदलाव पसंद होते हैं। तो बताओ कौन है 5 नंबर वाले? 1 2 चलो कितने परसेंट माने? मिल रहा है ना? चलो बस थोड़ी देर में अभी बताएंगे वो भी। 5 के बाद 6 7 8 9 बस 4 अंक हैं। पहले अंकों का स्वभाव जानेंगे, फिर इस बोर्ड की तरफ देखेंगे। 6 नंबर वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, 15 तारीख है या फिर 24 तारीख है, इनका मूलांक 6 बनता है। और 6 नंबर होता है शुक्र का। जैसे गुरु का बोला था 3 नंबर बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, इनको बोलते हैं बैड काउंसलर। कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये परिवार को पसंद करने वाले होते हैं। परिवार के बाहर कोई सलाह मांगेगा तो ये सही सलाह देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 6 नंबर वाले वकील बहुत जल्दी बनते हैं। तो वकील तो अपने मतलब के लिए ही सलाह देगा, ठीक है ना, लेकिन परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। परिवार में यदि किसी को सलाह लेना हो पारिवारिक विषयों की, तो अपने ही परिवार में कोई 6 नंबर वाला है तो बहुत अच्छी सलाह देगा। परिवार के लिए तो जान लुटाने के लिए तैयार होते हैं। इनको खाना पीना बहुत पसंद होता है, ठीक है, बनाते भी बहुत स्वादिष्ट हैं, वैरायटी फूड, ब्रांड लवर होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं। कोई बढ़िया गिफ्ट रैप हो, उसमें कोई भी चीज़ बेकार सी रख के दे दो तो गिफ्ट रैप को देख के गिफ्ट ले लेंगे। और यदि सोने की गिन्नी कोई मुसी सी पन्नी में रख के दोगे तो कहेंगे अरे क्या दे रहे हो, चलो हटाओ। इन्हें बाहर का रूप ये जरूर देखते हैं, सीधी बात, ठीक है ना। घूमना फिरना पसंद है, प्रकृति पसंद है, कला प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं ये, ठीक है, नाचना गाना और एंटरटेनमेंट जितने भी चीज़ें होती हैं इनको बहुत पसंद होता है ना। घूमने के लिए तो तुरंत एक पैर पे खड़े तैयार, चलो घूमने चलते हैं, आउटिंग के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए, और वर्तमान में युग भी शुक्र का चल रहा है, ठीक है, ये इनके लिए सावधान रहना जरूरी है। जैसे 2 नंबर वाला कोई इमोशनल आपके लिए अटैचमेंट देता है, तो ख़ास तौर से अनमैरिड लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, किसी ने आपको इमोशनली सपोर्ट दिया, आप उसके साथ फीलिंग अटैच कर लेते हो और वो आपका मिसयूज़ कर सकता है। ऐसे 6 नंबर वाले कोई बढ़िया सुंदर स्मार्ट, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी के लिए भी कह सकते हैं, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, बाहर का रूप देख के अट्रैक्ट होते हैं, उसकी सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देख पाते 6 नंबर वाले। यदि सीरत देख पाएँ तो कभी धोखा ना खाएं। तो ऐसे लोग जिनका 6 नंबर है, सिर्फ सूरत के ऊपर नहीं जाना, सीरत भी देखना, ताकि आप गलत मार्ग पर ना जा पाएं, ठीक है ना। तो गुण भी बहुत हैं। 6 नंबर वाला डोमिनेटिंग नेचर का होता है। 6 नंबर वाला कोई भी काम, वकील का नंबर बोला ना,
साम दाम दंड भेद से अपना काम बनवा सकता है 6 नंबर वाला, ये उसका गुण होता है। और वकील का भी यही गुण होता है, ठीक है ना। तो जैसे बोला ना 1 नंबर वाला क्या काम करे, तो सबसे बढ़िया काम नेतागिरी करने का, ठीक है। ये बैठे नेतागिरी कर ही रहे हैं, 1 नंबर है इनका। इनका तो मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है, बता देंगे भाग्यांक भी। 2 नंबर वाले के लिए सबसे बढ़िया काम पानी से संबंधित, और पानी से संबंधित काम ना करे तो राइटर बन जाए, पोएट बन जाए, ठीक है ना, या टीचिंग कर ले। 3 नंबर वाले के लिए सबसे बढ़िया काम होता है ज्योतिष का, आशीर्वाद देने का, या तो डॉक्टर बन जाए या ज्योतिष बन जाए। ज्योतिष, वास्तु, हीलिंग, ठीक है ना, ये काम 3 नंबर वाले के लिए। 4 नंबर के लिए सबसे बढ़िया बुद्धि को विकसित करने में 4 नंबर का बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। आईटी सेक्टर में सफल होना है तो 4 नंबर सबसे बढ़िया होता है, आईटी सेक्टर। 5 नंबर वाले प्रॉपर्टी या बैंकिंग, और 6 नंबर वाले वकील बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये नेचर है। बताओ 6 नंबर वाले कौन कौन हैं? 1 2 नेचर बताओ कितना मिल रहा है? शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है सभा में, नहीं? क्या कहना है आपका, थोड़ा बहुत तो बताओ, शास्त्री परिवार से। हाँ ठीक है, अच्छा। मैं एक बात और बता दूं, ये अंक ज्योतिष की पूरी कक्षा लगभग 15 से 20 दिन की होती है, ऑनलाइन भी चलती है, तो उसमें प्रॉपर डिस्कशन भी होता है। ये तो एक सामान्य आपको बताने के लिए कि नेचर पता लग जाए और किससे हमें मित्रता करना और किससे नहीं करना, ये आपको पता लग जाए, ठीक है ना। यदि 50-60% भी मिलता है तो समझ लो कि आपका वो नंबर बिल्कुल आपके ऊपर प्रभावी है। अब बात आती है 7 नंबर की। 7 नंबर होता है केतु का, ये कहलाता है छाया ग्रह। जिनका जन्मदिन 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को आता हो, वो 7 उनका मूलांक बनता है, ठीक है ना। 7 उनका मूलांक बनता है। 7 नंबर वाले रिसर्चर बहुत बढ़िया होते हैं। रिसर्च, गहराई से किसी भी चीज को सोचने वाले। आत्मविश्वास की इनमें कमी होती है। डाउट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे? कोई मान लो कॉलेज का फॉर्म भरा, बार बार चेक करेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ताला लगा है तो 4 बार पहले हिला के देखेंगे ठीक से लगा के नहीं। गाड़ी की चाबी जेब में पड़ी थी या मोबाइल पड़ा है कि नहीं। नहीं, इस टाइप का नेचर होता है, ये 7 नंबर का नेचर है। लेकिन दिल के बहुत सच्चे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। यदि कोई व्यापारी वर्ग बैठा हो, 7 मूलांक वाला कोई नौकर हो, तो आंख बंद करके रख लेना, वो खुद धोखा खा लेगा लेकिन दूसरे को धोखा देगा नहीं। ये खूबी है। 7 नंबर वालों के लिए लव, हेल्थ और पैसा ये धोखा देते हैं। यानी 7 नंबर वाला दूसरे को धोखा नहीं देता लेकिन खुद धोखा जरूर खाता है। इसलिए 7 नंबर जिनका मूलांक हो वो किसी को पैसा उधार ना दे, क्योंकि या तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ध्यान रखना, 7 नंबर वाले क्या वो काम बोलते, साहूकारी का काम ना करें, ठीक है ना, जिनका 7 मूलांक हो। बाकी 7 नंबर वालों का पेट भी थोड़ा खराब सा रहता है, पेट की समस्या इनको रहती है। हाँ, अपनी दिनचर्या ठीक कर लें तो वो उससे सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है ना।
7 नंबर वालों के लिए भी सबसे अच्छा काम है रिसर्च का या ज्योतिष का, ठीक है ना। यानी 3 और 7 नंबर वाले तो ज्योतिषी अच्छे बन ही सकते हैं, दूसरे नंबर वाले भी बन सकते हैं, लेकिन इनके लिए विशेष होता है। 7 नंबर अब बना 7 कैसे है उस पर डिपेंड करता है। 3 तारीख हैं, गुस्सा आएगा तो अंदर अंदर ज़्यादा आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। एक बात ये भी ध्यान रखने की है, आपकी जो जन्म तिथि वो 2-3 भागों से मिलकर बन रही है। जन्म की तिथि, जन्म का माह और जन्म का वर्ष, इसमें बहुत सारे अंक होते हैं, है ना। अभी हम मूलांक की चर्चा कर रहे हैं। अगर जो नेचर बताया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता है तो जो अंक और साथ में हैं उनका प्रभाव होगा। अच्छा, 7 नंबर वाले कितने हैं? 1, 2 और 3। तो बताओ कितना मैच कर रहा है? चलो नहीं, 7 नंबर वाले कोई यदि बच्चों का है या उनके लिए विशेष बोलना कि बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना, भरोसा सोच समझ के करो, ठीक है ना। चलो नंबर 8, 8 नंबर होता है शनि का। तो शनि का नाम सुन के डर नहीं जाना, क्योंकि न्याय का देवता माना जाता है, जज। जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को आता हो उनका मूलांक बनता है 8। और 8 मूलांक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये 4 लोगों का काम अकेले कर सकते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर होता है, हर काम बहुत जल्दी से नहीं बनता, लेकिन गुस्सा भी बहुत तेज आता है। किसी का बुरा ये सोचते नहीं, और जो सोच इनने बना ली उस सोच से जल्दी से डिगते नहीं। यानी इनको समझाना भी बहुत आसान काम नहीं है। ये बहुत अच्छे फंड मैनेजर होते हैं, यानी ये CA CS वगैरह या शेयर ब्रोकर वगैरह ये बहुत अच्छे बनते हैं, फंड मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन अड़ने की आदत इनकी होती है, किसी बात पे अड़ गए तो अड़े रह गए, फिर सुनेंगे। ये अपने अनुभव से सीखते हैं, जीवन में सफल जरूर होते हैं। और जितने भी मिलेनियर अरबपति खरबपति जो बनते हैं, 8 नंबर की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकारी नौकरी में 5 और 8 नंबर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर मिलता है, अच्छी बात है। 8 नंबर वाला यदि अपनी दिनचर्या तो सबको ही ठीक रखना चाहिए। सुबह 5 बजे उठो, रात में 10 के बाद जागो मत, आपको कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। 8 नंबर वाले के लिए विशेष है, सुबह 1 घंटे यदि पसीना बहा ले ना तो पूरे दिन आपका बहुत बढ़िया निकलेगा, तरोताज़ा, क्योंकि इनका माइंड हमेशा बिजी रहता है 8 नंबर वालों का। 3 नंबर वालों के एक साथ 100 काम चलते रहते हैं, और 8 नंबर वाला कुछ ना कुछ सोचता रहता है, दिमाग में हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। और उसका वो बिजी रहना यदि पॉजिटिव वे में है तो उसको आगे बढ़ाता है, और नेगेटिव है तो संघर्ष कराता है, ठीक है ना। तो 8 नंबर वाले कितने लोग हैं? क्या बात, चलो कितना मिल रहा है? 90। मेहनती बहुत होते हैं ये लोग। किसी का मूलांक भी 8 हो, भाग्यांक भी 8 हो, तो उसको तो बस दौड़ने के स्पोर्ट्स में लगा दो, ये अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं 8 नंबर वाले। 9 नंबर होता है मंगल का, जिनका जन्मदिन 9, 18 और 27,
9, 18 और 27, उनका मूलांक बनता है 9। ये लोग मानवतावादी बहुत होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के। दान देने में तो ये दानवीर कर्ण होते हैं। मेरे कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान दे दिया ना, पता था कि कल युद्ध में जाना है। ऐसे ये होते हैं। 9 नंबर वाला यदि उसको कोई कह दे कि भैया मुझे ऐसी ऐसी ज़रूरत है, तो परिवार की ज़रूरत को पीछे छोड़ के कहेंगे भैया लो मुझसे ले जाओ। इस टाइप की प्रवृत्ति होती है। लेकिन काम ये बहुत जल्दबाजी में करते हैं, बहुत जल्दबाजी रहती है इनको हर काम की। गुस्सा बहुत तेज रहता है। कमांड करने का नेचर, कमांड करने का नेचर, ठीक है, कमांडर जैसे होते हैं। ये अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ये आर्मी या मिलिट्री और पुलिस वगैरह में भी ये बहुत अच्छे से जा सकते हैं। बस इनको अपने एग्रेशन को, जल्दबाजी को छोड़ के चलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते होते, बिल्कुल रफ एंड टफ। दिखावा इनको पसंद नहीं होता। सामान्य सादा भी जीवन, उच्च विचार वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़, इनको भी मात मंजूर नहीं है। मात मतलब हार पसंद नहीं होती इनको। और जिसको अपना मान ले उसके लिए जान न्यौछावर, और जिसने बुरा किया तो उसकी जान लेने को भी तैयार फिर, ठीक है। इस टाइप की प्रवृत्ति 9 नंबर वालों के अंदर होती है। तो 9 नंबर वाले 1, 2, 3, 4 कितना मिल रहा? चलो, मतलब क्लास लेना सफल है, सही बता रहे हैं। मतलब देखो, हम नहीं कह रहे, मोहर आपने लगाई है। कोई का 90 मिल रहा है, कोई का 80, 60 के नीचे तो गए नहीं, और 60 में तो वैसे ही फर्स्ट डिवीज़न बन जाती है। ये कहलाती है अरहम ग्रिड, ठीक है। भाग्यांक बता दे रहा, भाग्यांक कैसे निकलता है। अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखो। जैसे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है, देखेंगे 12/4/1991। इसमें सभी अंकों का जोड़ करना है। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27। अब 27 अगर आया तो इसमें 2 अंक है और सिंगल डिजिट निकालना है। तो 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 9 आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ आता है वो भाग्यांक कहलाता है। समझ में आ गया? जन्म की तिथि, जन्म के माह और जन्म के वर्ष के सभी अंकों का जो योग आ रहा है वो भाग्यांक है। एक बार में और कहूँ क्या? और कहें? चलिए ठीक है। ये जन्म तिथि तो समझ में आ गई, 12/4/1991। इनका भाग्यांक हम कैसे निकालेंगे? इसको अभी थोड़ी देर के लिए 3 नंबर को भूल जाओ और 9 को भी भूल जाओ। पहला अंक क्या लिखा है? 1, दूसरा क्या लिखा है? 2, तीसरा लिखा है 0, फिर लिखा है 4, फिर 1, फिर 9, फिर 9, फिर 1। अब इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे। ए भैया, ए बच्चे, जोड़ें, जोड़ना शुरू करें। 1 + 2 = 3, 3 में फिर 4 जोड़ेंगे सो जाएंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में फिर 9 जोड़ेंगे 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 26 में 1 जोड़ेंगे 27 आ गया। अब चूंकि ये 2 अंकों में है, इसको सिंगल डिजिट में लाना है, तो 2 और 7 को आपस में जोड़ने पर क्या आएगा? तो इनका भाग्यांक क्या हो गया? 9। इस प्रकार जिसकी जो भी जन्म तिथि, जन्म माह और जन्म वर्ष है
सभी अंकों को इस प्रकार टोटल करके भाग्यांक निकाल लेंगे। अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलते अब आगे बात करते हैं। मूलांक और भाग्यांक की बात हो गई। ये है अपनी आरंभ ग्रेड। ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बारे में एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये व्यक्ति दिमाग का बहुत धनी होगा। ये व्यक्ति दिमाग का बहुत धनी होगा और यदि ज्ञान के माध्यम से कमाए तो कमाना इसके लिए बहुत सार्थक रहेगा। ये बुराई पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति अपने जीवन में गलत कामों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी भी, इतना कह सकते हैं। अब मैं आपको किससे मित्रता करना किससे नहीं करना वो मैं बता रहा हूँ। अभी भर लेंगे मूल चीज़, ठीक है ना। एक नंबर जिसका है, एक नंबर वाले के लिए जो मित्र नंबर हैं वो 9 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 4 भी मित्र में आएगा, ठीक है, 6 भी मित्र में आएगा, 7 भी मित्र में आएगा। एकमात्र शत्रु नंबर है एक नंबर का, वो है 8। तो एक नंबर जिनका है वो 8 नंबर वालों से थोड़ा थोड़ा सा नरम व्यवहार रखें, क्योंकि एक नंबर वाले के में भी क्रोध बहुत ज़्यादा रहता है और 8 नंबर में भी क्रोध बहुत भयानक होता है। और कहीं पिता और पुत्र का 1 और 8 हो तो कहीं ना कहीं उनमें भी अनबन रहती है। और किसी का मूलांक 1 और भाग्यांक 8 हो तो ऐसे लोगों की परिवार से भी अनबन रहती है। भैया बच्चों को थोड़ा सा संभाल लो, समझ रहे ना। तो ऐसे लोग थोड़ा सा सावधान रहें। अब बात आती है 2 नंबर वाले की। 2 नंबर जिनका मूलांक है उनके लिए मित्र नंबर कौन कौन से हैं? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये इनके मित्र नंबर हैं। लेकिन शत्रु नंबर कौन कौन से हैं? तो 2 नंबर के लिए 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये शत्रु नंबर होते हैं, ठीक है। 3 नंबर के लिए कौन कौन से नंबर होंगे? तो 3 नंबर के लिए 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 9 ये तो मित्र हैं। लेकिन 6 नंबर अभी विषय की बात करो, कोई बात नहीं। मैं कुछ बता रहा हूं ना अभी। 1 मिनट भैया, बीच में बाद में बोलना। अभी मैं जो बता रहा हूं वो बात समझ में आ रही। 3 नंबर के लिए शत्रु नंबर है 6 नंबर, ठीक है। 4 नंबर के लिए मित्र नंबर हैं 1, 3, 5, 6, 7, ये तो मित्र नंबर हैं। 4 नंबर के लिए शत्रु नंबर हैं 2, 8 और 9, ठीक है ना। 5 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं होता, ठीक है, खुश हो जाओ। 5 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं होता। 6 नंबर के लिए 3 नंबर शत्रु है, बाकी मित्र है। 7 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं होता, बस पार्टनरशिप शत्रु होती है। 7 नंबर वाले कभी भी पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम ना करें। यही वजह है पार्टनरशिप नहीं चलती।
तो 7 नंबर वालों की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना। 8 नंबर, 1 नंबर तो शत्रु है ही, 4 नंबर और 9 नंबर ये शत्रु हैं, बाकी सभी मित्र हैं। ठीक है। 9 नंबर के लिए 2, 4 और 8 और 6 ये शत्रु नंबर हैं, बाकी सभी मित्र नंबर हैं। तो इनको अच्छे से भली भांति जाने। आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं आपके प्रश्नों का समाधान भी करूंगा। भैया जी ये वाली ग्रिड एक बार भर के चलो देखो, भरना बता दो। देखिए कि जो बोर्ड तो दिख रहा है ना सबको। चलिए फिर से इसको शुरू करते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष का मुख्य आधार तो ये ग्रिड है, बिना इसके निर्णय होता ही नहीं। इसमें जो अंक भरने की विधि है, 1200 वर्ष प्राचीन एक ग्रंथ मिला, श्री भूबलय, सा में छोटी की मात्रा और रा में छोटी की, श्री भूबलय, आचार्य कुमुदेंदु के द्वारा रचा गया, अंकों में लिखा गया पहला ग्रंथ है। और वो जो मैट्रिक्स, इस ग्रिड को पढ़ने की विधि वहीं से मिली। तो उसमें जो विधि बताई गई है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को कैसे भरना, वो हम बता रहे हैं। पहला अंक हमेशा ग्रिड के बीच में आता है। अब इस विधि को बताएंगे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम तो भर के बता दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा जटिल विषय हो जाएगा। बता दे रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है। ये लो, 1 से लेकर के 9 अंक हैं, आपने देखे हैं। अब इनको इस क्रम में भरने के पीछे भी एक कारण है। देखो 1 से 9 तक है, कोई भी अंक डबल तो नहीं। इनको इस क्रम में भरने के पीछे एक कारण है कि किसी भी लाइन का आप टोटल निकाल लें, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 15। आप जोड़ के देख लें लाइन को, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और ऐसे क्रॉस में भी देख लें कितना आ रहा है ना। अर्थात 1 से लेकर के 9 अंकों को इस क्रम में रखा गया है कि चाहे ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, क्रॉस में 15 ही आएगा। अब ये जो ग्रिड बनी हुई है ना, इसको रखने का कारण भैया जी ने बता दिया। ये सूर्य यंत्र भी है, ये लक्ष्मी यंत्र भी है अंकों में, ये श्री यंत्र भी है। ठीक है ना। श्री भूबलय से इसको मैट्रिक्स को लिया, और अरहम ग्रिड रखने का नाम, क्योंकि अरहम विद्या के माध्यम से निकला है। अरहंत परमेष्ठी भगवान की विद्या ये है, इसलिए इसका नाम अरहम ग्रिड दिया। जिनके घरों में परेशानी हो, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, ग्रह क्लेश हो, कोई भी समस्या हो, इस ग्रिड को आप नंबर ले लेना, मेरा ले लेना, भैया जी से पूछ लेना। विधि में बता दे रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 21 माला ओम अरहम नमा की माला जाप करो। उसके बाद सफ़ेद पेपर पे या पीले पेपर पे हर एक रंग के पेन से इस ग्रिड को बनाओ, और उसमें जिस क्रम से जो अंक आता है उस अंक को लिखो। इंग्लिश में भी लिख सकते हो या हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी की गिनती। लिखने के बाद उसको लेमिनेट करा के या जड़वा के अपने दुकान पर, मकान में बिल्कुल सेंटर में लगा लो, आपकी अधिकांश समस्याएं दूर होंगी। ये इसका लाभ होता है। ठीक है ना। तो ये ग्रिड इन्होंने बता दी भैया जी। अब वो नंबर भरना ऊपर वाले और बता चले। ये हो गया सूत्र। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पर है। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में लगा लो, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जब किसी की ग्रिड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है। जैसे 1 नंबर यहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा
2 यहीं लिखा जाएगा। ये सारे चलते हैं। जो ऊपर डेट ऑफ बर्थ दिख रही है आपको, क्या लिखी है? 12/4/1991। इसको इस ग्रिड में भरते हैं हम। चलो 12, 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर 3 आया। यदि सिंगल अंक होता कोई भी तो सीधा भर देते। इसमें एक ये है, एक ये है और एक और आ गया जोड़, 3 हो गए ना अंक। 1 भी हो गया, 2 भी। अब ये बताओ, सबसे पहले क्या लिखा है? 1 कहाँ लिखा था? 1 बीच में लिख दिया ना, ये 1 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा? कहाँ लिखा था? इधर लिखा था। चलिए अब इन दोनों का टोटल 3 आया। ये कहाँ लिखा था? ये लिख गया। फिर लिखा है 4, कहाँ लिखा था? इधर लिखा था। फिर आता है 1, अब 1 कहाँ लिखते हैं? 1 के बाजू में लिख दो। फिर आता है क्या? 9, कहाँ लिखा था 9? यहाँ। फिर 1 और 9 आया, 9 के बाजू में फिर से 9। फिर से 1 आ गया, तीसरी बार लिख दो। अब इनका जो भाग्यांक था वो टोटल करने पर कितना आया था? 1 बार 9 और लिख गया। अब जिनकी भी ये जन्म तिथि है 12/4/1991, उनकी ग्रिड ये भर चुकी है। इसको भरने के बाद उनकी प्रिडिक्शन अर्थात भविष्यवाणी की जा सकती है। अब अगर कोई सोचेगा कि ये खंड खाली है तो क्या करें, है ही नहीं उसमें, वो तो सूत्र था। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बारे में या समझेंगे। ऐसा है जैसे आप कुंडली में होते ना 12 खाने, सब में नंबर और ग्रह लिखे रहते हैं। अब नंबर तो वो राशि का द्योतक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 12 के 12 खानों में ग्रह हों। ठीक है, वैसे इसमें ज़रूरी नहीं कि 12 के 9 के 9 कॉलम इसके भरे हुए हों। जो अंक नहीं है उस अंक की उनको ज़रूरत है, वो एनर्जी उनके जीवन में नहीं होगी। लेकिन जो अंक हैं तो सबसे ज़्यादा इनकी मस्तिष्क की क्षमता बहुत सुदृढ़ है। ठीक है, और 3 अंक इनका मूलांक है। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बोला था कि ज्ञान के बारे में, ज्ञान से संबंधित काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आप लोग किसी को प्रश्न पूछना हो तो बताओ, पर्सनल किसी को पूछना हो डेट ऑफ बर्थ बता के, लेकिन भेद सबके सामने खुलेगा। भाग्यांक जो होता है, जैसे हमने नंबर का नेचर मूलांक में बताया, तो मूलांक 100% आपके जीवन में असर दिखाता है। भाग्यांक कहीं ना कहीं 80% तक उसका प्रभाव भाग्यांक का भी देखने में आता है। मूलांक भाग्यांक मिलके भी अपना असर दिखाते हैं, या ये अलग अलग रो के नंबर मिलके भी असर दिखाते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके लिए आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो यदि आप चाहो तो, ऑनलाइन होती हैं। पूरे अंक ज्योतिष को सीखना, मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति 12 से 15 साल जिसको जोड़ना घटाना आता हो या जो समझ रखता हो दुनियादारी की थोड़ी भी, हर उस व्यक्ति को ये क्लास करना चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आप अपने बच्चों को करियर गाइड भी दे सको। आप व्यापार में किसके साथ व्यापार करना नहीं करना वो जान सकते हो, किसके साथ मित्रता करना नहीं करना वो जान सकते हो। रेमेडीज़ अपने पूरे जैनिज्म के अकॉर्डिंग, मान लो कोई नंबर नहीं है या कोई नंबर का गलत प्रभाव आ रहा है तो उसके उपाय क्या हैं, पूरे जैन धर्मानुसार। मिथ्यात्व नहीं, ये नहीं फलाना रत्न पहन लो तो ये हो जाएगा, ये नहीं। आपकी दिनचर्या से उसके उपाय जानने का तरीका उसमें होता है। आज तो चूँकि समय कम था, मेरा उद्देश्य ये था कि मूलांक के बारे में बताऊं और फ्रेंड्स और एनिमी नंबर, मित्र और शत्रु नंबर के बारे में आपको बताऊं ताकि उससे आपको थोड़ा उचित मार्गदर्शन मिले। इतना मेरा उद्देश्य था। और ग्रिड वगैरह ये तो भैया जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, ये हम अभी आज के सिलेबस में नहीं था। किसी को अपने बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। है
हाँ, ओम अरहम नमः, इस मंत्र की 21 माला 1 घंटे में हो जाएंगी, कम में हो जाएंगी। चलो, और कोई प्रश्न किसी का? पूरा डेट ऑफ बर्थ बताओ। 16 दिनचर्या ठीक रखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना। एक बात ध्यान रखना, हमारे शरीर का एक घड़ी होती है, वो मैं बता दे रहा हूँ। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक हमारे फेफड़े बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, ठीक है। इस समय प्राणायाम करोगे, स्वस्थ रहोगे। 5 से 7 हमारी बड़ी आंत एक्टिवेट रहती है। पानी पियोगे, पेट बहुत बढ़िया रहेगा। 7 से 9 हैवी फूड खाने का, ये मुनिचर्या है, व्रतियों के लिए नहीं बता रहा हूँ। 9 के बाद उसको एक्सटेंड कर लो 10 साढ़े 10 बजे तक मैक्सिमम, लेकिन 11 से 1 के बीच में कुछ ना खाना ना पीना। 1 से 3 के बीच में हल्का फुल्का जूस वगैरह ले लो, और 3 से 5 के बीच में जो आपको सायं का भोजन लेना वो ले लो, और जो पानी वगैरह पीना वो पी लो। अधिकतम उसको एक्सटेंड करो तो सूर्यास्त के समय तक कर लो, लेकिन उसके बाद ना खाना ना पीना। और रात्रि में हमारी पूरी बॉडी डैमेज होती है, दिन भर हम हाथ भी हिलाते हैं ना, तो हमारी बॉडी के कई सेल्स डैमेज हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक रिपेयर होती है हमारे शरीर से। 11 से 1 के बीच में ऐसे अम्ल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं कि वो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। और वो रिपेयर कब होगा? जब 11 से 1 के बीच में गहरी नींद होगी रात की, तब। तो जो व्यक्ति ठीक 10 बजे सो जाता, 9:30 10 बजे, और सुबह 5 या 4 बजे उठता है, उसको डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। पूरा जीवन बहुत व्यवस्थित रहेगा उसका। बॉडी क्लॉक से चलो, ठीक है ना। क्या नहीं, नज़र उतारने के कई तरीके, नज़र लगती है, बस मिथ्यात्व के माध्यम से ना करो। सम्यक उपाय, भैया थोड़ी सी 4 डली नमक की ले लो, घुमा के पानी में डाल दो तो भी नज़र उतर जाती है, ठीक है ना। 7 बार। चलो, और कोई? ओम अरहम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।